पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एक कबाड़ गोदाम में आग लग गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। कबाड़ गोदाम में जब आग लगी तो चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। गोदाम रिहायशी इलाके के पास होने की वजह से लोग दहशत में आ गए। पिंपरी चिंचवड़ में मोशी रोड पर गोदाम बना हुआ है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दमकल विभाग की कई गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। धुएं का गुब्बार आसमान में फैल गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोदाम में आग लगने के बाद उसमें रखा सामान भी उसकी चपेट में आ गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। गोरखपुर में एक शख्स ने अपनी गलती का ठीकरा गूगल मैप पर फोड़ने की कोशिश की है। शख्स ने दावा किया है कि गूगल मैप उसे रेलवे ट्रैक पर लेकर पहुंच गया, लेकिन जांच में पुलिस को कुछ और ही पता चला है। तस्वीरों में दिख रहा है कि सफेद रंग की ये कार रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गई है और इसका जिम्मेदार गूगल मैप को बताया जा रहा है। दरअसल बिहार के रहने वाले आर्यन राय दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गोरखपुर पहुंचे थे और जब यहां से वो रात करीब 1 बजे गूगल मैप के सहारे वापस अपने गांव के लिए निकला तो दावा है कि मैप ने उसे रेलवे ट्रैक पर पहुंचा दिया। जब तक आर्यन को कुछ समझ आता उसकी कार रेलवे ट्रैक पर फंस चुकी थी। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि आर्यन बिहार के गोपालपुर गाँव का रहने वाला है और जिस गोपालपुर की उसने लोकेशन डाली थी वो गोरखपुर के डोमिनगढ़ में है। गनीमत रही कि मालगाड़ी को लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया, वरना हादसा हो सकता था। इसके बाद आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में लेकर आर्यन को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोर्ट से आर्यन को जमानत मिल गई। पुलिस का कहना है कि रेलवे ट्रैक होने के बाद भी आर्यन ने कार नहीं रोकी थी और कार से ही रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश की थी, जिसके चलते उसे गिरफ्तार किया गया। एक बात ये भी सामने आ रही है कि आर्यन गोरखपुर में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और मालगाड़ी की मामूली टक्कर के बाद भी वो कार से बाहर नहीं निकला था। आर्यन की गलती की वजह से मालगाड़ी 55 मिनट तक ट्रैक पर ही खड़ी रही थी। सड़क पर अक्सर ऐसा होता है कि गलती किसी और की होती है और नुकसान किसी दूसरे का हो जाता है। इसका लाइव उदाहरण उत्तर प्रदेश के बागपत में देखने को मिला, जहां एक बस वाले की ओवरटेक की कोशिश ने बाइक सवार की जान ले ली। बस से कुचले जाने के बाद बाइक सवार की सांसें 1 सेकंड भी और नहीं चली। बाइक सवार की मौत का जिम्मेदार उस बस ड्राइवर को माना जा रहा है जो इस बस को चला रहा था। घटना को समझने के लिए आप अपनी नजर इस बस और बाइक वाले पर ले जाइए। बाइक सवार अपने रास्ते चल रहा था, तभी पीछे से आ रही बस एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। बाइक वाले को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बस उसके कितने करीब आ चुकी है। जैसे ही वो हल्का लेफ्ट मुड़ा, अगले ही पल उसकी जान चली गई। यहाँ एक गलती बाइक वाले की भी थी, वो ये कि उसने हेलमेट नहीं पहना था। सरकार के मुताबिक वर्ष 2022 में 50,029 लोगों की मौत हेलमेट न पहनने की वजह से हुई। सड़क हादसे में जितनी भी मौतें हुई उनमें से 30% मौतें हेलमेट न पहनने की वजह से हुई। दिल्ली सहारनपुर हाईवे में हुआ यह हादसा उन लोगों के लिए एक सीख है जो हाईवे पर गाड़ियां चलाते वक्त नियमों की अनदेखी करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।